जय हिंद साथियों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपी क्लास में। जैसा कि साथियों आप सभी को पता होगा कि हम अपनी आपकी क्लास कंटिन्यू ले रहेंगे और आपके एक एक टॉपिक को धीरे धीरे कवर करने की कोशिश करेंगे। और हम कोशिश करते हैं कि आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या न हो, आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट न हो। हम चाहते हैं कि आपको एक एक बातें ही क्लास में समझ में आ जाए, बस आपको क्लास देखने की जरूरत पड़ेगी, किसी बुक किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि आपको बता दें भैया कि जितनी भी रेफरेंस बुक हो सकती है, साइड बुक हो सकती है, उन सभी के माध्यम से हम आपको कंटेंट देने की कोशिश करें भैया। आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं, बस हमारी क्लास देख लीजिए, इतना आपके एग्जाम के लिए सफिशियंट है डियर। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं भैया। जैसे कि हम आपको बता रहे थे भैया, हम बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने आपसे बताया कि बैक्टीरिया को डिस्कवर किसने किया था डियर। जैसा कि आपको पता है कि बैक्टीरिया को डिस्कवर करने का काम आपके एंटोनी वान लेवेनहॉक ने किया था। हमने आपसे क्या बताया कि बैक्टीरिया को एंटोनी वान लेवेनहॉक ने डिस्कवर किया, तो इस टर्म को देने का काम हेरनबर्ग ने किया डियर। हमने बताया कि बैक्टीरिया को डिस्कवर करने का काम अगर आपके एंटोनी वान लेवेनहॉक ने किया है डियर, तो उस टर्म को देने का काम आपके हेरनबर्ग ने किया है। और आपको पता है एंटोनी वान लेवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है डियर। माइक्रोबायोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है, तो एंटोनी वान लेवेनहॉक को कहा जाता है। और यही नहीं, आपको बता दिया अगर कभी एग्जाम में आ जाए कि फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, तो आप याद रखिएगा डियर, आपके लुईस पास्चर जी हैं डियर। कौन है, लुईस पास्चर जी को फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद में अगर एग्जाम में आ गया फादर ऑफ माइक्रोबियल टेक्निक, फादर ऑफ माइक्रोबियल टेक्निक, तो आपको हमने बताया डियर, हमने फर्स्ट क्लास में बैक्टीरिया की पहली क्लास में सब बातें डिस्कस किया है, जिसमें हमने बताया डियर रॉबर्ट कोच है। कौन है डियर, रॉबर्ट कोच है। हमने आपको बताया कि आपकी बैक्टीरिया को डियर किसी ने किस ग्रुप में, नहीं सब लोगों ने अपनी अपनी तरह से, किसी ने आप कह सकते हो डियर अगर बात करते हैं शाइजोफाइटा में रखा, किसी ने शाइजोमाइकोटा में रखा डियर, है ना। इस तरह से सब लोगों ने इसको डिवाइड किया और आपके आर.एच. व्हिटेकर जी ने बैक्टीरिया को मोनेरा किंगडम में रखा। मोनेरा किंगडम में बैक्टीरिया को रखा नहीं है। आप किसी सकते हैं भैया कि मोनेरा जगत में बैक्टीरिया को रखने का काम जो है आपके आर.एच. व्हिटेकर ने किया। कब, 1969 में डियर। ये चीजें हमने बता दिया था। इसके बाद हमने कल डिस्कस क्या किया था, हमने कल डिस्कस किया था डियर इनके सेब के बारे में। सेब में हमने बताया कोकस होते हैं, कोकस में हमने बताया 4-5 टाइप होते हैं, है कि नहीं भैया। आपके तो मोनोकोकस है, डाइकोकस है, टेट्राकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस है और स्टेफिलोकोकस। इस तरह से हमने आपको बताया था, याद है कि नहीं है। इसके बाद हमने आपको बताया बेसिलाई होते हैं। बेसिलाई हमने बताया 4 टाइप्स के होते हैं। इसके बाद हमने बताया स्पाइरुलम होते हैं और लास्ट हमने बताया था वाइब्री होते हैं। 4 टाइप के सेब बताए थे किसके, आपके बैक्टीरिया के लिए। बैक्टीरिया जैसे ही सेब कंप्लीट हो रही, उसके बाद हमने एक टॉपिक डिस्कस किया फ्लैजेला के बारे में। फ्लैजेला में हमने आपको बताया फ्लैजेला करता क्या है, किसको मूवमेंट में हेल्प करता है। लेकिन जो बैक्टीरिया का फ्लैजेला होता है वह आपके यूकैरियोटिक सेल के यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के फ्लैजेला से क्या होता है, डिफर होता है, अलग होता है डियर। क्यों, क्योंकि जो यूकैरियोटिक फ्लैजेला होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के फ्लैजेला होते हैं डियर, उनका जो अरेंजमेंट होता है वो 9+2 के फॉर्म में होता है। बट आपके कह सकते हैं बैक्टीरिया का फ्लैजेला जो है ये 9+2 के फॉर्म में अरेंज नहीं होता है, ठीक है ना। अगर बात करते हैं तो फ्लैजेला के अटैचमेंट के, यानी बैक्टीरिया की बॉडी पे फ्लैजेला के अटैचमेंट के बेस पे इसको 4 टाइप्स में बांटा गया है। सबसे पहले आपका मोनोट्राइकस है, दूसरा क्या है डियर आपका एम्फीट्राइकस, सॉरी भैया, पहला क्या था आपका मोनोट्राइकस, दूसरा क्या था लोफोट्राइकस, तीसरा क्या था एम्फीट्राइकस और चौथा आपका क्या डियर पेरीट्राइकस। हमने बताया जो मोनोट्राइकस होता है एक ही साइड पे, एक सिंगल एंड पे डियर, अगर आप कह सकते हैं सिंगल एंड पे अगर सिंगल फ्लैजेला प्रेजेंट है तो मोनोट्राइकस कहलाएगा। और अगर बात कर दिए भैया लोफोट्राइकस क्या होता है, सिंगल एंड पे 2 और मोर फ्लैजेला, यानी आपके 2 या 2 से अधिक फ्लैजेला अगर प्रेजेंट है डियर तो लोफोट्राइकस कहलाएगा। और अगर बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस का मतलब दोनों एंड पे, बोथ एंड्स पे आपके 2 और मोर फ्लैजेला प्रेजेंट है डियर, तो आपका एम्फीट्राइकस कहलाता है। लास्ट आता है पेरीट्राइकस। इसका मतलब है भैया सराउंडिंग द बॉडी या सरफेस ऑफ द बॉडी, जब किसी बैक्टीरिया की पूरी बॉडी में डियर आप कहते हो आपके फ्लैजेला पाया जा रही है, उनकी बॉडी के चारों तरफ फ्लैजेला पाया जा रही है, तो आपका क्या कहलाता है, पेरीट्राइकस कहलाता है। इस तरह से हम लोगों ने बैक्टीरिया को डिस्कस किया और उम्मीद है हमें कि अभी हमारे किसी भी स्टूडेंट को डियर किसी भी तरह की कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
हमें उम्मीद है भैया कि जैसे हम आपको बता रहे हैं एक एक चीजें आपको याद हो गई होंगी, आपके टंग पे होगा डियर। आपसे कोई पूछेगा कि फ्लैजिला को कितने पार्ट्स में बांटा गया अटैचमेंट की बेस पे, आप तुरंत बताओगे 4 भागों में। सेल कितने टाइप के होते हैं, इसमें 4 टाइप के होते हैं, है कि नहीं भैया। आपके इसमें एक एक चीज हमने, टर्म किसने दिया, डिस्कवर किसने किया, एक एक पॉइंट बताया हमने आपको, एक एक चीज बताया नहीं बताया भैया। आइए अगर बात, और यही नहीं, आपके जो एंटोनी वान लीवेनहॉर्स्ट ने उसको बनाया क्या था भैया, बैक्टीरिया का नाम क्या दिया था, एनी मॉलिक्यूल, क्या दिया था डियर, स्मॉल एनी मॉलिक्यूल नाम दिया था, आपको पता ही नहीं, बताया था हमने भैया। चलिए भैया अब हम बात करते हैं, अगला हमारा टॉपिक जो आता है आज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा डियर, आप याद रखिएगा ग्राम स्टेनिंग के बारे में। आपने नाम तो सुना ही होगा ग्राम स्टेनिंग इन बैक्टीरिया। आज हम बात करेंगे डियर बैक्टीरिया में ग्राम स्टेनिंग की बात करेंगे। अगर बैक्टीरिया में ग्राम स्टेनिंग की बात करते हैं अभी हमने इनकी बॉडी के बारे में नहीं बात देखिए, इनके बॉडी के पार्ट के बारे में डिस्कस नहीं किया है। अगर आपको बता दें थोड़ा सा, हम इनकी बॉडी के पार्ट के बारे में बात करना चाहें तो आप बता दें भैया, इनकी बॉडी के पार्ट में सबसे आउटर लेयर जो होता है वो कैप्सूल होता है। आपको अभी नॉर्मली बता रहे, डिटेल में आगे समझाएंगे, आपको बता रहे क्योंकि स्टेनिंग बता रहे हैं तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए। हमने क्या बताया भैया कि जो आपका बॉडी के पार्ट की बात करते हैं सबसे आउटर लेयर, मान लीजिए आपको बता दें भैया, मान लीजिए हम बैक्टीरिया बना दें एज एग्जाम्पल, मान लीजिए बैक्टीरिया है डियर। बैक्टीरिया में आपको बता दें टोटल 3 लेयर पाई जाती है। कितनी लेयर पाई जाती है भैया, 3 लेयर। सॉरी भैया अच्छे से बना दें थोड़ा सा, ठीक ना। अब ध्यान से समझिए भैया, आपको दिख रहा है ये जो आउटर लेयर होती है उसको हम कैप्सूल कहते हैं। मान लीजिए आउटर लेयर है, इस आउटर लेयर का नाम है कैप्सूल। इस इनर लेयर का नाम क्या है डियर, सेल वॉल। इसका नाम क्या है डियर, आप कहेंगे भैया सेल मेम्ब्रेन। क्या नाम है डियर, सेल मेम्ब्रेन। आगे हम डिस्कस करेंगे ये आगे की टॉपिक में। ध्यान दीजिए इसकी बॉडी इस तरह से कुछ है, फ्लैजेला में पाया जा रहा है, मान लीजिए एज एग्जांपल कुछ इस तरह से है, और बढ़िया डायग्राम बनती है ना, तो हमको समझाना है। कैप्सूल की बात करते डियर, आपको इसके आउटर लेयर ऑफ द आउटर लेयर ऑफ द बैक्टीरिया, तो कैप्सूल पाया जाता है। बैक्टीरिया की बॉडी के आउटर सरफेस पे सबसे बाहरतम जो लेयर होती है, भित्ति पाई जाती है, उसका नाम क्या है, कैप्सूल है। वो किसके चारों तरफ पाई जाती है, सराउंडिंग द सेल, सॉरी सराउंडिंग द सेल वॉल, सेल वॉल की चारों तरफ पाई जाती है क्या भैया, कैप्सूल पाई जाती है। और आपको अगर बात करते हैं सेल वॉल की बात करें, सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल आपका मिडिल लेयर होता है जो कि किसके चारों तरफ पाया जाता है, सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। और अगर सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, सेल मेम्ब्रेन किसके चारों तरफ पाया जाता है भैया, साइटोप्लाज्म की, किसके, साइटोप्लाज्म की। अगर बताया जाए भैया कि कैप्सूल बना क्या है, किसका है, कैप्सूल जो होता है पॉलीसैकेराइड का बना होता है। किसका बना होता है, पॉलीसैकेराइड का बना होता है। क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है, किसको, बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। दूसरा क्या है आपका, सेल वॉल। कई बार एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया है कि बैक्टीरियल सेल वॉल आर मेड अप ऑफ, बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, तो आप याद रखिएगा डियर, जो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है। कई बार आता है क्वेश्चन कि पेप्टाइडोग्लाइकान किसका बना है, इसका कंपोजिशन क्या है, तो आप याद रखिएगा आपके नाग और नाम है डियर। क्या है भैया, नाग और नाम है। नाग का पूरा नाम क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन। क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन। अगला क्या है, नाम का पूरा नाम क्या है, एन एसिटाइल म्यूरमिक एसिड, एन एसिटाइल म्यूरमिक एसिड है। नोट करिएगा भैया, हमने क्या बताया, नाग में क्या बताया, एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन। नाम में हमने क्या बताया, एन एसिटाइल म्यूरमिक एसिड है। यहाँ तक हमारे किसी भी साथी को दिक्कत नहीं चाहिए। हमने क्या बताया, सेल वॉल भैया, सेल वॉल किसका बना है, पेप्टाइडोग्लाइकान का। पेप्टाइडोग्लाइकान किसका बना होता है, नाग और नाम का। नाग और नाम क्या है भैया, दोनों पॉलीसैकेराइड्स हैं। कैसे पॉलीसैकेराइड डियर, आप याद रखिएगा भैया। और अगर बात करते हैं ये कैसे, क्या है, पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड कैसा पॉलीसैकेराइड भैया, आप याद रखिएगा हेटेरो पॉलीसैकेराइड ना। आपको याद हो दो टाइप होती है, होमो पॉलीसैकेराइड, दूसरा हेटेरो पॉलीसैकेराइड। ये हेटेरो पॉलीसैकेराइड होते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक हमारे किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक एक पॉइंट आपको बता कि अभी तो फिलहाल हम डिटेल में इनके जनरल कैरेक्टर के बारे में नहीं बात करेंगे, बट थोड़ा सा समझा रहे हैं इसलिए क्योंकि आगे काम लगेगा सेल वॉल का। डियर आपको पता होना चाहिए कि सेल वॉल किसका बना होता है। सेल वॉल जो होता है डियर, आपके बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है, जो कोशिका भित्ति होती है भैया, वो पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है। इसके बाद बात आती है, आपको बता दें तीसरा क्या होता है आपका, सेल मेम्ब्रेन। कई बार आता है भैया सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है। सेल मेम्ब्रेन की बात करते रहिए। सेल मेम्ब्रेन जो होता है आपको बता दें यहाँ फास्फोलिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है। फास्फोलिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है।
किसकी बनी होती है डियर? फास्फोलिपिड एंड प्रोटीन की। जो सेल वॉल होता है डियर आपको बता दे थिक होता है, रिजिड होता है, कैसा होता है? रिजिड होता है डियर। और अगर बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की, एक ऐसी होती है डियर, थिन होती है, ऐसी होती है, थिन होती है, सेमी परमिएबल होती है। याद रखिएगा डियर। उम्मीद है हमारे किसी भी साथी को यहाँ तक किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं पड़े। ये सभी पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। आइए अब हम बात करते हैं, आप ग्राम स्टेनिंग आपको समझ में आ जाएगा डियर, ठीक है ना। आइए बात करते हैं डियर, आपको ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा, अगर ग्राम स्टेनिंग पढ़ना है ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। और इन तीनों लेयर को डियर हम एक नाम देते हैं, इसलिए मतलब आगे हम बताएंगे, बाद में हम डिस्कस करेंगे इनके स्ट्रक्चर के बारे में, तब आपको बताएंगे। आइए हम समझते हैं क्या ग्राम स्टेनिंग इन बैक्टीरिया। सबसे पहली बात आती है डियर कि जो ग्राम स्टेनिंग इन बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं हम, इसको दिया किसने था? कई बार क्वेश्चन आता है कि ग्राम स्टेनिंग टेक्निक वाज प्रपोज्ड बाय, तो आप याद रखिएगा डियर, हैंस क्रिश्चियन ग्राम डियर। क्या नाम उनका? हैंस क्रिश्चियन ग्राम डियर। क्या नाम उनका? हैंस क्रिश्चियन ग्राम। हैंस क्रिश्चियन ग्राम डियर। कब दिया था हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने डियर? 1884 में दिया था, 1884, 1884 में डियर। आपसे अगर कोई क्वेश्चन पुट अप करता है कि आपके ग्राम स्टेनिंग टेक्निक को किसने दिया था, तो आप याद रखिएगा कि ग्राम स्टेनिंग टेक्निक वाज प्रपोज्ड बाय हैंस क्रिश्चियन ग्राम इन 1884, 1884 में भैया आपके हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने ग्राम स्टेनिंग टेक्निक दिया दी। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक है क्या आपको बता दे भैया। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक में बताना चाहते थे आपके हैंस क्रिश्चियन ग्राम जी कि आपके कौन से पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं और कौन से आपके नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। अब पैथोजन का मतलब हमने बताया हुआ है, पैथोजन किसे कहते हैं? पैथोजन का मतलब है डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। आप कह सकते हैं भैया कि जिनके द्वारा डिजीज काज होता है, जिनके द्वारा रोग होते हैं डियर, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? पैथोजन बोलते हैं। तो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज डियर पैथोजन। हमेशा याद रखिएगा भैया, उम्मीद है हमारे सभी साथियों को समझ में आ रहा होगा। हमने क्या बताया कि डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज पैथोजन, ठीक ना। तो हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने ग्राम स्टेनिंग टेक्निक दिया जिसमें वो है बता रहे हैं कि कौन सा बैक्टीरिया पैथोजेनिक है, कौन सा बैक्टीरिया नॉन पैथोजेनिक है। कहने का मतलब जो डिजीज काज करता है, जिनकी वजह से रोग होती है, जिनकी वजह से बीमारियां होती हैं, उनको पैथोजेनिक कहा जाता है। और जिनकी वजह से नहीं होती हैं उनको हम नॉन पैथोजेनिक कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? नॉन पैथोजेनिक कहते हैं। तो आपने देख लिया कि ग्राम स्टेनिंग टेक्निक को हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 में दिया। आप याद रखिएगा कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, याद रखिएगा डियर, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, कौन से बैक्टीरिया आप लोग नोट कर लीजिए भैया कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन पैथोजेनिक। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं आप याद रखिएगा भैया वो कैसे होते हैं? वो आपके नॉन पैथोजेनिक होते हैं। कैसे होते हैं डियर? वो आपके नॉन पैथोजेनिक होते हैं। लेकिन अगर यहीं पे हम बात करते हैं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की, किसकी बात करेंगे भैया? हम ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की बात करते हैं कि पैथोजेनिक होते हैं। तो डियर आप कह सकते हैं इन्हीं के बारे में बताने का काम किसने किया है? हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने, कि कौन सा बैक्टीरिया डिजीज काज करता है और कौन सा बैक्टीरिया डिजीज काज नहीं करता है। ठीक है भैया, यहां तक किसी को दिक्कत है? अब कैसे किया था, किस प्रकार से किया था, एक एक पॉइंट हम समझेंगे डियर, एक एक पॉइंट को हम समझाएंगे। यहां तक पहले आप बताइए कि आपको इतने पॉइंट समझ में आए कि नहीं है भैया? अभी तक हमने आपको जो बताया यहां तक हमारे सभी साथियों को समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि आप लोगों को अगर नहीं समझ में आएगा भी तो हमारा पढ़ाने का मतलब क्या है भैया, हमारा बताने का क्या मतलब है भैया? हम चाहेंगे डियर आपको, उम्मीद है कितना समझ में आ गया होगा। आपको इतना तो पता चल गया कि ग्राम स्टेनिंग टेक्निक को आपके हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 में दिया, जिसमें वो यह बताना चाहते हैं कि कौन से पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं और कौन से आपके नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। जो आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो नॉन पैथोजेनिक होते हैं और जो आपके ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो पैथोजेनिक, यानी निगेटिव वाले डिजीज काज करते हैं और पॉजिटिव वाले आपके डिजीज काज नहीं करते हैं। पॉजिटिव वालों की वजह से हमें किसी भी तरह की कोई भी डिजीज नहीं होती। जैसे आपको याद होगा डियर, आपको पता है जो आपका मिल्क से कर्ड बनता है, दूध से दही बनता है डियर, तो दूध से दही बनने में भी बैक्टीरिया का हेल्प होता है। बहुत बड़ा योगदान होता है। बैक्टीरिया के द्वारा दवाइयां बनाई जाती है, बैक्टीरिया के द्वारा आपके बिवरेज बनाए जाते हैं, पेय पदार्थ बनाया जाता है, जो एल्कोहल बनता है इनकी वजह से बनता है। फर्मेंटेशन होता है, आपको पता है जो सिरका बनता है इनकी वजह से बनता है डियर।
किण्वन की प्रोसेस होती है इनमें, आगे आप समझेंगे डियर। हमने बताया क्या, हमने कहा भैया जैसे दूध से दही बन रहा है तो आप भैया दूध से दही बन रहा है, आपको दही मिल रहा है डियर, किसकी वजह से, बैक्टीरिया की वजह से। तो कैसा बैक्टीरिया हो, नॉन पैथोजेनिक है, उसके द्वारा डिजीज नहीं काज होता डियर। और जो आपके डिजीज काज करते हो वो पैथोजेनिक होते डियर, निगेटिव होते हैं। हमारी बात समझ में आई है। निगेटिव समझ लो जिनसे नुकसान हो रहा है, पॉजिटिव से समझ लो जिनसे फायदा हो रहा है। अब आप देख रहे हो भैया दूध से दही बन रहा है, फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, और आप देख रहे हो भैया बीमार हो जा रहे हैं, वो भी आपका नुकसान हो नहीं। तो जिनकी वजह से बीमारियां हो रही है, जिनकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है निगेटिव है, और जिनकी वजह से फायदा हो रहा है पॉजिटिव है। नुकसान हो रहा है निगेटिव, फायदा हो रहा है पॉजिटिव। ऐसा याद कर सकते हैं, ट्रिक बना सकते हैं आप लोग जो भी है। आप लोग तो भैया हमारे बड़े साथी हैं, ठीक ना, हमारे बड़े भाई बहनों, आप लोग इतने सक्षम हो गए खुद से बड़ा। हमारे बहुत सारे साथी तो पढ़ा रहे होंगे भैया, है कि नहीं, जिनके पास कई सालों का एक्सपीरियंस होगा, ठीक ना। और उम्र में तो हमें लगता है हम बहुत ज्यादा छोटे हैं आप लोगों से। बहुत सारे हमारे ऐसे साथी होंगे जो एलटी जैसी तैयारी कर रहे हैं भैया, ठीक ना। और हमारे बहुत सारे ऐसे होंगे भैया जिनकी शादी हो गई है, ठीक ना, बेचारे परेशान है कि वाइफ लिपस्टिक मांग रही है, ठीक ना, कहाँ दे भैया, पढ़ लो बढ़िया, दिक्कत नहीं है, आप बढ़िया से तैयारी कर लीजिए और आपका एलटी ग्रेड या जेएससी दोनों में से एक निकल जाएगी। हम यही भगवान से उम्मीद करेंगे कि आपको एक नौकरी मिल जाए और बढ़िया से लैक्मे काजल और लिपस्टिक ला के गिफ्ट करिए, ठीक ना मैडम जी को। तो हमारी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, उम्मीद है किसी भी तरह की किसी को डाउट नहीं होगी। चलिए हम आगे बात करते हैं। देखिए होता क्या आपको बता दें, देखिए यहाँ पे आपको बता दें कि क्या करते हैं, 1% एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं। क्या करते हैं, 1% एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं भैया। क्या लेते हैं भैया, 1% एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं। और आपको बताते हैं कैसा, क्रिस्टल वायलेट, ठीक ना, कलर जो होता है क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन को क्रिस्टल वायलेट या जेनाटिन वायलेट क्या बोलते हैं, क्रिस्टल वायलेट। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी का नाम और है, ठीक ना, जेनाटिन वायलेट, ठीक ना, जेनाटिन वायलेट। जेनाटिन वायलेट कलर का होता है। और आपको बताते हैं इसमें आयोडीन सॉल्यूशन भी लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, वाश करने के बाद में काम लगेगा। आयोडीन सॉल्यूशन लिया जाता है। और अगर आयोडीन सॉल्यूशन की बात करते हैं, कई बार एग्जाम में आता है कि आयोडीन सॉल्यूशन जो होता है वो किसमें डिसॉल्व होता है। याद रखिएगा कि आयोडीन सॉल्यूशन जो होता है, क्वेश्चन आता है तो किसमें डिसॉल्व होता है। तो आप याद रखिएगा डियर कि आयोडीन सॉल्यूशन जो होता है वो पोटेशियम आयोडाइड में, ठीक ना, आप याद रखिएगा डियर पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन में, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन में क्या हो जाता है डियर, डिसॉल्व हो जाता है भैया। याद रखिएगा पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन में क्या होता है, आप कैसे थे डियर, डिसॉल्व हो जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं होती डियर, यहाँ तक किसी को दिक्कत है। और आपको बता दे उसके बाद में क्या करते हैं, वाश्ड विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल, ठीक ना, वाश्ड विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल की सहायता से उसको वॉश करते रहिए लगभग 1 मिनट तक, आपको बता दें। उसके बाद रिटेन कलर, ठीक ना, आप कहते अगर कलर वापस आ गया, ध्यान दीजिएगा, रिटेन कलर, अगर कलर वापस आ गया तो आपका पॉजिटिव है। और अगर आप कहते कलरलेस हो गया, ठीक ना, डिस्टेन कलर, डिस्टेन कलर, आप कहते हो अगर कलर वापस आ गया ग्राम पॉजिटिव कहलाएगा। और आप कहते हो अगर कलर वापस नहीं आ रही है तो ग्राम निगेटिव कहलाएगा। उम्मीद है हमारे सभी साथियों को आपके ग्राम स्टेट टेक्निक समझ में आ गई होगी। अभी हमने पूरा बताया नहीं, आपको प्रोसेस टेक्निक नहीं बताया, अभी हम आपको बता रहे हैं क्या कर रहे हैं भैया, हमारे लिए करते क्या, अभी हम ओवरव्यू दे रहे हैं। अभी हम टेक्निक बताएंगे कैसे किस तरह करते हैं। हमने क्या बताया कि ग्राम स्टेनिंग टेक्निक को आपके हेंस क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 में दिया। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक को हेंस क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 में दिया, जिसमें उन्होंने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को नॉन पैथोजेनिक कहा और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को पैथोजेनिक कहा। यानी ग्राम स्टेनिंग टेक्निक में वही प्रूव कर रहे हैं कि कौन से पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं और कौन से नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। आपको बता दें इन्होंने 1% एक्वस सॉल्यूशन लिया जो कि क्रिस्टल वायलेट, ना, जिसको हम जेनाटिन वायलेट बोलते हैं। और आपके जो आयोडीन सॉल्यूशन भी लेते हैं जो कि डिसॉल्व किसमें होता है, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन में। पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन में आप कह सकते हैं आपका आयोडीन सॉल्यूशन डिसॉल्व हो जाता है। और उसके बाद में आप कह सकते हो अल्कोहल की हेल्प से हम क्या करते हैं, इसको वॉश करते हैं। और इसके बाद आप कहते हो जब वॉश करने के बाद अगर कलर रिटेन आ जाए, वापस आ जाए, क्रिस्टल वायलेट फिर से आ जाए तो आपका ग्राम पॉजिटिव कहलाता है। और कलरलेस हो जाए, कलर डिस्टेंट हो जाए तो आपका क्या कहलाता है, ग्राम नेगेटिव कहलाता है। यही आपका टेक्निक है हेंस क्रिश्चियन ग्राम का। किस तरह से इन्होंने बनाया भैया, किस तरह से इन्होंने यूज किया, आइए हम समझते हैं।
चलिए भैया आप लोग आगे हेडिंग बनाएंगे कि ग्राम, यहाँ तक सबको समझ में आया ना। उम्मीद है भैया आपको तो डाउट होगा ही नहीं भैया, इतनी अच्छे तरीके से हम कोशिश करेंगे भैया कि ऐसा पढ़ाया जाए कि आपको डाउट ना हो, क्योंकि हमें पता है हमारे साथी इस गणित जितने हैं वे सब बहुत ज्यादा पढ़े हुए हैं, ठीक ना। ये आप कौन सी बुक पढ़ी होगी इनसे हमें नहीं लगता भैया, आपके स्टोरी लेजेंडर, पाथफाइंडर, ठीक ना, आपके सेक्टर ईयर की आपके आर के पिल्लई, कुमार मलिक, एनसीईआरटी, ना सिंह पांडे जैन हो गए, पीएस वर्मा हो गए, यानी इन सभी बुक को हमें लगता है कि हमारे जितने भी साथी हैं डियर आ रहे होंगे क्लास में वो सब पढ़ चुके होंगे डियर, उनको आइडिया सब कुछ है कि नहीं भैया। उम्मीद है कि आपको हमारी बातें समझ में आ रही, बस वही है भाई कुछ लोग पढ़े होंगे लेकिन कुछ टाइम हो गया होगा, ठीक ना, या कहीं और लगे थे, बिजी हो गए, किसी की शादी हो गई, नौकरी करने लगे, लेकिन अभी फॉर्म आया सोचे चलो तैयारी भी कर लेते हैं, तो इस तरह से है भैया, कुछ लोग भूल भी रहते, तो भैया हम आपके साथ हैं, हम आपको रिकॉल कराने का काम कर रहे हैं, ठीक ना। हमें पता है कि आपको हम पढ़ा नहीं रहे हैं, हम आपको पढ़ा नहीं सकते भैया, और आपको बता दे दिए हम हमेशा पढ़ते, हमेशा स्टूडेंट बनते, पढ़ाते कभी नहीं दिए, हम सीखते हैं, हम सिखाते नहीं, हम सीखते हैं डियर, ठीक ना। क्योंकि डियर जो सीखने में मजा है वो सिखाने में मजा नहीं है, ठीक ना, सीखने में जो मजा है वो सिखाने में मजा नहीं डियर, समझ रहे ना अपनी बात। चलिए भैया हम बात करते हैं आप ग्राम स्टेनिंग टेक्निक की, आइए देखते हैं कि ग्राम स्टेनिंग टेक्निक है क्या डियर। आपने लिख तो लिया है कि ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, ठीक ना, हम किसकी बात करेंगे, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक की बात करते हैं भैया। थोड़ा सा राइटिंग हमें पता है हमारी पुअर है, बस आप लोग मैनेज कर लिया करो भैया, ठीक ना। चलो भैया अगर बात करते हैं हम सबसे पहले क्या लेंगे, आप इसकी एक बैक्टीरियल सिंपल स्लाइड है, बैक्टीरियल सिंपल स्लाइड, पहला स्टेप है कि हम एक स्लाइड में बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म लिख दिए। सबसे पहले स्लाइड तो आपने देखा होगा लाइव में कुछ इस तरह से, ठीक है। स्लाइड दो प्रकार के आपने लिखोगे, परमानेंट टेम्परेरी, है कि नहीं, इस तरह से लिखोगे। हमने क्या बताया, सबसे पहले हम सिंपल लेंगे स्लाइड बैक्टीरिया में, ठीक है। दूसरी चीज क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरियल, ठीक ना, स्मीयर और स्लाइड, आपको पॉइंट आउट करेंगे फॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक ना, फॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरियल स्मीयर, ठीक ना। स्मीयर का मतलब क्या होता है, स्मीयर का मतलब स्लाइड, ठीक ना, स्मीयर सॉरी स्मीयर ऑन स्मीयर का मतलब स्लाइड इधर, स्मीयर ऑन स्लाइड, फॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरियल स्मीयर ऑन स्लाइड। और जैसे ही होगा डी उसके बाद हम क्या करेंगे डी, ड्राइड जेंटली, हम इसको ड्राई करेंगे, ड्राइड जेंटली, आपको बता रहे कैसे आपको पता लगाना है पॉजिटिव नेगेटिव। उसके बाद में क्या करेंगे, स्लाइड डिप्ड, इस स्लाइड पे हम क्या करेंगे, डिप्ड एक्वस सॉल्यूशन, जो आपने 1% लिया था अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था ये, स्लाइड डिप्ड इन एक्वस सॉल्यूशन 1%, एक्वस सॉल्यूशन 1 डिप्ड इन एक्वस सॉल्यूशन 1% एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है ना। इसके बाद क्या करना है डियर, ठीक है, जो कि क्या रहेगा, क्रिस्टल वालेट, क्या है क्रिस्टल वालेट, जिसको हम जेनेटियन वालेट बोलते हैं, पहले ही बता दिए थे। इसके बाद क्या करेंगे, लगभग इसको आप लोग 1 मिनट तक, हम 1 मिनट तक रखेंगे इसको, कितने मिनट तक भैया, 1 मिनट तक। 1 मिनट के बाद ये हम फिर क्या करेंगे भैया, स्लिप्ड आउट, कहाँ करेंगे भैया, स्लिप्ड आउट, याद रखिएगा भैया, स्लिप्ड आउट, सॉरी स्लाइड डिप्ड इन, सॉरी भैया सॉरी भैया, स्लाइड डिप्ड इन, फिर हम क्या करेंगे उसको आयोडीन सॉल्यूशन में रखेंगे, कहाँ पे, आयोडीन सॉल्यूशन। आपको याद होगा हमने बताया था कि जो आयोडीन होता है, आयोडीन सॉल्यूशन होगा डिसॉल्व किसमें, तो पोटेशियम आयोडाइड में, तो ये आपका डिसॉल्व होगा ना, डिसॉल्व किसमें हो रहा है, पोटेशियम आयोडाइड में। और आपके लिए वास्ट विथ, ना क्या लिखेंगे ये बहुत बड़ा पॉइंट है, वास्ट विथ 70%, वास्ट विथ 70% एल्कोहल, वास्ट विथ 70% एल्कोहल थ्रो देना, है ना, फिर भी अंडर माइक्रोस्कोप, है ना। और फिर जो फिर हम क्या करते हैं, और उसको 70% एल्कोहल के साथ क्या करते हैं, वॉश करते हैं। और अगर बात करते हैं कितना प्रोसेस करना है, बैक्टीरिया लेना है, स्मीयर होगा, स्मीयर के बाद ड्राई होगा डियर, फिर हम उसको आपके सॉल्यूशन डालेंगे, फिर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, फिर सब 70% एल्कोहल के साथ वॉश करने के बाद डियर आप कैसे हो, ठीक ना। अगर ध्यान दिएगा ना, अगर सेलवाल रिटेनिंग, सेलवाल रिटेनिंग, अगर जो कोशिका भित्ति है आपकी कलरफुल दिखाई देने लगती है, सेलवाल रिटेनिंग आपकी कोशिका भित्ति जो है रिटेनिंग कलरफुल दिखाई देने लगी तो पॉजिटिव कहलाएगी। और आपके सेलवाल, ठीक ना, सेलवाल डिस्टेंड, ठीक ना, सेलवाल डिस्टेंड या कलरलेस दिखाई दे, ठीक ना, सेलवाल डिस्टेंड आप लिखेंगे, सेलवाल कैसा रहेगा, डिस्टेंड रहेगा, कैसा रहेगा, डिस्टेंड,
कोई दिक्कत यहाँ तक? ये डिस्टेंट अभी हमने जो बताया था डिस्टेंट थी ना, डिस्टेंट आप याद रखिएगा। आपका अगर कह सकते हैं अगर रिटेन हो रहा कलर वापस आ रहा है तो पॉजिटिव कहलाएगा, और आपका वापस नहीं आ रहा तो निगेटिव कहलाएगा। इतना आप लोग बनाना चाहे तो बना सकते हैं भैया। उम्मीद है हमारे किसी भी साथी को यहाँ तक डाउट नहीं होगा। एक एक पॉइंट हमारे सभी साथियों को समझ में आ गया होगा, सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आ रही होंगी डियर। क्यों भैया? अगर किसी को किसी भी तरह की कोई भी डाउट है तो आप लोग बता दीजिए भैया। थोड़ा सा राइटिंग को लेके कॉन्सेप्ट आपको समझ रहे हैं, क्योंकि कंटेंट की कमी आप लोगों को हो गई नहीं, ठीक है ना। और हम कंटेंट जो लिख रहे हैं हम तो कहीं भी आप लोग नोट करते रहिए, इतने अच्छे से कंटेंट दे रहे हैं जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और कहीं पे दिक्कत हो रही है आप लोग मैसेज कर सकते हैं, अपने डाउट्स बता सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते रहिए हम किस तरह से पढ़ा रहे हैं। कोई डाउट हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, जरूर बताइए। हमने क्या किया, हमने स्लाइड ले लिया, हम स्लाइड में बैक्टीरिया लिख लिए, उसके बाद हम उसको ट्राई करेंगे, फिर उसको हमने 1% सोल्यूशन हम क्या करेंगे उसको डिप करेंगे, फिर आप के आयोडीन सोल्यूशन में डिप करेंगे, फिर जाकर के आप किसते हो उसको वॉश कर देंगे 70% अल्कोहल में। फिर अगर कलर रिटेन होता है, कलर वापस आता है, क्रिस्टल व्हाइट फिर से आता है डियर तो आपको पॉजिटिव है, और अगर डी स्टेन होता है डियर कलर वापस नहीं आता है तो आपका नेगेटिव है। कोई डियर यहाँ तक किसी को दिक्कत है भैया? उम्मीद है आपको ये टेक्निक समझ में आ गई होगी, आपकी ग्राम स्टेनिंग टेक्निक है। कोई दिक्कत किसी को भैया नहीं होनी चाहिए। कलरलेस हुआ तो ग्राम पॉजिटिव, सॉरी ग्राम नेगेटिव, और अगर कलरफुल हुआ डियर तो आपका ग्राम पॉजिटिव डियर। उम्मीद है यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा डियर। अब बात करते हैं हम इनके आपस में डियर, ठीक है ना। अगर बात करते हैं भैया इसके बाद आपको बताया जाए, इसके बाद आइए हम डिफरेंसेस की बात करते हैं। आप रिंग लाएंगे डिफरेंस बिटवीन द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, डिफरेंस बिटवीन द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। आप नोट करेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, ठीक है ना। आप याद रखेंगे डियर ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। बात करते हैं डियर, आइए अगर बात करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे इनके कैरेक्टर की बात करेंगे, इनका कैरेक्टर कैसा होता है। कैरेक्टर की बात करेंगे किसके? ग्राम पॉजिटिव की, और किसके? ग्राम नेगेटिव। चलिए हम बात करते हैं इनके कैरेक्टर के बारे में, इनका कैरेक्टर कैसा होता है। सबसे पहली बात करते हैं हम इनके सेल वॉल के लिए। हमने बताया था सेल वॉल की बात बताया था ना कि बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है किसका बना होता है? बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है। लेकिन अगर बात करते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो है इनके सेल वॉल भी आप इससे सेल वॉल से ही पता लगता है कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। तो अगर आप इससे वो सेल वॉल आपका पॉजिटिव का अगर ठीक है नहीं आप कहते हो, अगर सेल वॉल ठीक है और रिजिड दिखाई दे रहा है तो आप समझ लीजिएगा कि आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। और अगर आपका ऐसे वही सेल वॉल आपका थिन है पतला है तो आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा, ठीक है ना। आप इसमें आपके सिंगल लेयर पाए जाते हैं। इसमें कितने लेयर होते हैं? इसमें सिंगल लेयर होते हैं, और आपके इसमें डबल लेयर होते हैं। आपके जो नेगेटिव में जो होते हैं डबल लेयर पाए जाते हैं, और आपके पॉजिटिव में जो होते हैं सिंगल लेयर पाए जाते हैं। और अगर बात करते हैं इसका जो डायमीटर होता है 20 से 80 एनएम होता है, 20 से 80 एनएम होता है। और अगर इसकी बात करते भैया 8 से लेकर के 12 एनएम होता है। यहाँ तक नोट कर लीजिए भैया। हमने बात किया सबसे पहले कैरेक्टर में कोशिका भित्ति के बारे में। हमने कहा ग्राम पॉजिटिव का जो कोशिका भित्ति होगा वो थिक होगा रिजिड होगा, उसमें सिंगल लेयर पाई जाएंगी। उनका जो डायमीटर होता है 20 से 80 एनएम होगा। और अगर बात करते हैं ग्राम नेगेटिव की, हमने क्या कहा वे थिन होते हैं, डबल लेयर पाई जाती हैं। इनका जो आपके डायमीटर होता है 8 से लेकर के 12 होता है, 8 से लेकर के 12 तक होता है। उम्मीद है हमारे किसी भी साथी को यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद अगला पॉइंट, पहला पॉइंट हो गया सेल वॉल। दूसरा पॉइंट क्या करें भैया? दूसरा पॉइंट अगर बात करते हैं आउटर मेम्ब्रेन, ठीक ना। आउटर मेम्ब्रेन अगर बात करते हैं जो आउटर मेम्ब्रेन होती है नोट कर लीजिए भैया, आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो ग्राम पॉजिटिव में एब्सेंट होते हैं। ग्राम पॉजिटिव में आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है? एब्सेंट होता है। और ग्राम नेगेटिव में क्या होता है डियर? प्रेजेंट। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि इनमें 2 लेयर होती है, ठीक ना। ये 2 लेयर पाई जाती है, लिखा है ना डबल लेयर पाई जाती है। तो ग्राम पॉजिटिव में आपके स्थिति हो डियर कि आपके आउटर लेयर जो आउटर मेम्ब्रेन जो होता है एब्सेंट होता है, और नेगेटिव में आप प्रेजेंट होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर बात करते हैं जो पेप्टाइडोग्लाइकान होता है, अगला पॉइंट तीसरा पॉइंट क्या आपको पता है जो सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकान होता है वो कितना परसेंट होता है डियर? तो आपके पॉजिटिव में जो है डियर 80 से 80 टू 85% होता है, 80 से लेकर के 85% होता है डियर। और अगर बात करते हैं नेगेटिव की बात करते हैं 10 से लेकर के 15% होता है। आप याद रखिएगा कि ग्राम पॉजिटिव में पेप्टाइडोग्लाइकान 80 से 85% पाया जाता है, और ग्राम नेगेटिव में 10 से 15% पाया जाता है।
कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं उनकी। आपको एक चीज बता दें भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में आया है, टिकोइक एसिड डियर। आप याद रखिएगा इसको, स्क्रीन आप इस चीज को स्टार बना लीजिएगा। टिकोइक एसिड, टिकोइक एसिड जो होता है डियर आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है और ग्राम नेगेटिव में एब्सेंट होता है। याद रखिएगा टिकोइक एसिड जो होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है डियर, एब्सेंट होता है। इतना नोट कर लीजिए जल्दी से, आप जल्दी से नोट करिए भैया, यहाँ तक नोट कर लीजिए डियर। उम्मीद है हमारे किसी भी साथी को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या नहीं होगी, सबको एक एक बातें बढ़िया से समझ में आ गई होंगी डियर। चलिए इसी के साथ हमारा ग्राम स्टेरिंग टेक्निक खत्म होता है डियर। आज हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लिया, ग्राम स्टेरिंग टेक्निक डियर, जिसको हमने एकदम इजी वे में बना दिया। हमारे ये टीचर्स पढ़ाते हैं उसको बढ़िया एकदम डाल लीजिए, क्या साग दाल चलो एकदम खिचड़ी बना देते हैं, समझ नहीं आता। बहुत सारे हमने देखा है, लेकिन हमने लगता है डियर हमने जो आपको पढ़ाया एकदम इजी वे में हमने बता दिया भैया। कुछ नहीं, हम बैक्टीरिया लेंगे, बैक्टीरिया को ले जाकर के हम क्या करेंगे भैया, सबसे पहले बैक्टीरिया को ले जाकर के हम आपस में उसको क्रिस्टल वाइट में भिगोएंगे। क्रिस्टल वाइट में भिगोने के बाद में हम आयोडीन सॉल्यूशन रखेंगे जो कि डिजॉल्व होता है पोटेशियम आयोडाइड में। उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर हम क्या करेंगे, उसको वॉश करेंगे अल्कोहल के द्वारा। वॉश करने के बाद डियर आपके जो अगर कोई कलर आता है, कलरफुल कलर आ जाते हैं डियर, कलर वापस आ जाता है क्रिस्टल वायलेट, तो आपका पॉजिटिव होगा। और अगर कलरलेस हो जाता है, कलर वापस नहीं आता डियर, तो आपका ग्राम निगेटिव होगा। इस तरह से हमने आपको बता दिया टेक्निक। हमने बताया कि जो आपका ग्राम स्टेरिंग टेक्निक है, इसको हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने दिया था डियर। कब दिया था? 1884 में दिया था डियर। ये बताना क्या चाहते थे कि कौन से पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया होते हैं, और कौन से नॉन पैथोजेनिक। कहने का मतलब जो रोग कार्य करते हैं, जिनकी वजह से रोग होता है, जिनकी वजह से बीमारियां होती है, वो आपके निगेटिव होते डियर, और जिनकी वजह से नहीं होती है वो आपके पॉजिटिव होते हैं, ठीक ना। जिनकी वजह से होता है उनको हम पैथोजेनिक बोलते हैं, और जिनकी वजह से नहीं होता उनको हम नॉन पैथोजेनिक बोलते हैं। उम्मीद है हमारे सभी साथियों को समझ में आ गया होगा क्या क्या उन्होंने लिया था। 1% एक सॉल्यूशन था डियर, 70% अल्कोहल था। कितने मिनट तक भिगोए थे? 1 मिनट तक भिगोए थे डियर। एक एक प्रोसेस, एक एक स्टेप हमने बता दिया। और आपके जो ग्राम पॉजिटिव में टिकोइक एसिड पाया जाता है, ग्राम नेगेटिव नहीं पाया जाता। हमने बताया पेप्टाइडोग्लाइकन जो होता है पॉजिटिव में 80 से 85% होता है, और नेगेटिव में 10 से 15% होता है डियर। एक एक चीज हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया डियर। उम्मीद है आपको किसी भी तरह की कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी डियर। अब इसी के साथ हम अपनी क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में डियर। आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम डियर, प्लीज आप बेझिझक मैसेज कर सकते हैं अपना छोटा भाई समझ कर डियर, या अपना भाई समझ कर डियर, जो भी है जैसे भी है। प्लीज आप लोग से निवेदन है भैया कि आप लोग क्लास को शेयर करिए जितना ज्यादा हो सके। अगर कोई भी दिक्कत हो रही है बेझिझक बताइए। आप ऐसा मत सोचिए कि यहाँ पे फ्री में पढ़ाया जा रहा है तो कंटेंट में कमी होगी डियर। हम वादा करते हैं पेड बैच वाले जितना कंटेंट देते होंगे उनसे ये पॉइंट कम नहीं देंगे। अगर ज्यादा नहीं देंगे डियर तो उनसे कम कंटेंट आपको नहीं देंगे। मेरा वादा आपसे भैया, मैं वादा करता हूं आपसे, ठीक है भैया। इसी के साथ हम अपनी क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही डियर, बाय बाय भैया।